जेपी मॉर्गन हो या इन्वर्टेड यील्ड्स, सबका इशारा है कि रिसेशन आ सकता है। बट सच तो ये है कि ट्रम्प चाहता है रिसेशन लाना। इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है फिलिप्स कर्व, थोड़ा टेक्निकल है बट बेयर विद मी। इसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इन्वर्सली मूव करते हैं, यानी एक आइटम ऊपर तो दूसरी नीचे। और इसको चलाने के लिए देश की सेंट्रल बैंक यूज करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, ब्याज दरें। अब कोविड के बाद यूएस में इन्फ्लेशन शूट अप कर गया तो ऑब्वियसली यूएस फेड ने वहां के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। 2022 में एक ही साल में ये ऑलमोस्ट 0 से 5% पहुंच गए। सोचा था एज यूजुअल 6 महीने साल भर ऊपर रखेंगे, बस इन्फ्लेशन नीचे आ जाए फिर लाते हैं वापस आधा 1% पे। बट इस बार कुछ अलग हो गया, इन्फ्लेशन बहुत बेटर नहीं हो पाई। आज 2 साल बाद भी करीब 3% है। कहा इनका बेंचमार्क अंडर 2% होता है। और उधर अनएम्प्लॉयमेंट वो भी उस रेशो में नहीं बढ़ पाई। इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अब जूम आउट करो, बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है मार्केट में पैसे कम आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन जो यूएस पिछले 3 साल से झेल रहा है। और यही सारी लड़ाई है। ट्रम्प कह रहा है जी इकोनॉमी बूस्ट करनी है, रेटें घटाओ, और जेरोम पावल यूएस फेड चेयर कह रहे हैं जी अभी नहीं, पहले इन्फ्लेशन कम होना है। तो एक डेलिबरेट रिसेशन बनाकर ट्रम्प के ये 3 एजेंडा है। पहला, यूएस फेडरल रिजर्व को फोर्स करना टू कट इंटरेस्ट रेट्स। दूसरा, यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो आज 124% है, यानी देश अगर 100 रुपए कमा रहा है तो उस पर 124 रुपए का कर्जा है। और ये रिसेशन से इस इक्वेशन का इंटरेस्ट वाला पार्ट कम करना चाहते हैं। तीसरा, जितनी मिलिट्री ग्रेड शिप्स यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 से आज तक नहीं बनाई, उससे ज्यादा चाइना ने सिर्फ पिछले साल बना ली। और चाइना की ये सारी तरक्की को फंड करने वाला खुद यूएस है। इतनी बड़ी इनकी ट्रेड डेफिसिट आपस में, तो चाइना की इकोनॉमिक डोमिनेशन की फंडिंग कैसे रुके, इसलिए भी ये सारी धमा चौकड़ी मचा रखी है। अब ये अगर प्ले आउट होता है तो इंडिया पर क्या इंपैक्ट आएगा इसका, ये अगली वीडियो में समझते हैं।